हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो हम लोगों ने मंथली करंट अफेयर का सीरीज जो हर महीने हम लोग लेकर आते हैं एसपीडी के लास्ट में जो वन लाइनर दिया हुआ होता है उसमें से यह बुक जो है वो एसपीडी का सितंबर 2023 तक का अपडेटेड बुक है। और इस बुक से आज हम लोग देखेंगे अगस्त 2023 के जितने सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उसको। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। इसका अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम में जाकर सर्च कर सकते हैं आप पढ़ेगा इंडिया। वहाँ जो ग्रुप आएगा उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ इसका पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करवा दिया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले कह रहा है कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहाँ G20 एम्पावर शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है। तो केंद्रीय मंत्री जो स्मृति ईरानी है वो महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं और उन्होंने G20 एम्पावर शिखर सम्मेलन का उद्घाटन जो है वो गांधीनगर गुजरात में किया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जो हैं वो किस राज्य के नए विधानसभा भवन का उद्घाटन किए हैं। तो लोकसभा अध्यक्ष जो हैं ओम बिरला, याद रखिएगा ये 17वें लोकसभा अध्यक्ष हैं जो कि आसाम में एक नए विधानसभा भवन का उद्घाटन किए हैं। नेक्स्ट है कि बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है। तो बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2023 जो है वो मैक्स वर्स्टेपन के द्वारा जीता गया है। देखिए, बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2023 हो गया, स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2023 हो गया, बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2023 हो गया, मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2023 हो गया। यह सब जो है वो मैक्स वर्स्टेपन के द्वारा जीता गया है। आगे है कि किसे लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है पीएम नरेंद्र मोदी को। याद रखिएगा, लोकमान्य तिलक की पुण्यतिथि के अवसर पर हर साल यह पुरस्कार जो है वो दिया जाता है और इस बार लोकमान्य तिलक की 103वीं जो है वो पुण्यतिथि थी, जिसपे कि पीएम नरेंद्र मोदी को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फिर है कि किस देश के क्रिकेटर मोइन अली ने संन्यास की घोषणा की है। तो मोइन अली कहाँ के क्रिकेटर हैं? वो इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं जो कि अभी हाल ही में उन्होंने संन्यास की घोषणा किया है। किस भारतीय मूल की लेखिका का पहला उपन्यास जो है वेस्टर्न लेन बुकर प्राइज 2023 के विजेता लिस्ट में शामिल हुआ है। तो वो लंदन की हैं, भारतीय मूल की लेखिका हैं, उनका नाम है चेतना मारू। आगे है, इसरो ने किस देश के 7 सैटेलाइट को PSLV C56 रॉकेट से लॉन्च किया है। तो सिंगापुर के 7 सैटेलाइट को इसरो ने PSLV C56 रॉकेट से लॉन्च किया है। इसरो की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसरो का फुल फॉर्म है द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ है और इसका हेडक्वार्टर जो है वो बेंगलोर कर्नाटका में है। PSLV जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। नेक्स्ट है, जलेसर धातु शिल्प को GI टैग मिला है, यह किस राज्य में है। तो जलेसर धातु शिल्प को GI टैग मिला है, इसका संबंध जो है वो उत्तर प्रदेश से है, ये ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश के और भी कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिनको कि GI टैग मिला हुआ है, जैसे कि जलसेर धातु शिल्प तो हो ही गया, साथ ही साथ अमरोहा ढोलक, मैनपुरी तारकासी, बनारसी पान, लंगड़ा आम, रामनगर भंटा, हाथरस का हींग, महोबा गौर पत्थर हस्तशिल्प, यह सब जो है वो उत्तर प्रदेश का है जिसको कि GI टैग जो है वो दिया गया है। नेक्स्ट है कि किसने पूर्वी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ का पदभार संभाला है। तो पूर्वी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ का पदभार जो है वो समीर सक्सेना के द्वारा संभाला गया है। वहीं याद रखिएगा, नौसेना जो अध्यक्ष हैं वो अभी 25वें नौसेना अध्यक्ष हैं और उनका नाम है R हरि कुमार। आगे है कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत किस राज्य में 57 रेलवे स्टेशनों को अपग्रेड किया जाएगा। तो किस राज्य के 57 रेलवे स्टेशन को अपग्रेड किया जाएगा? उड़ीसा के 57 रेलवे स्टेशन को अपग्रेड किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है अमृत भारत स्टेशन योजना। अमृत भारत स्टेशन योजना के एक भाग में पूरे भारत के लगभग 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विस्तृत 508 रेलवे स्टेशनों को पूर्ण विकास की आधारशिला जो है वो रखी गई है। नेक्स्ट है कि आयरलैंड दौरा के लिए किसे भारतीय T20 का कप्तान बनाया गया है। तो आयरलैंड दौरा के लिए भारतीय T20 का कप्तान जो है वो जसप्रीत बुमराह को बनाया गया था। नेक्स्ट है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप लॉन्च किया है। तो अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप जो है वो असम सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। असम के मुख्यमंत्री का नाम है हेमंत बिस्वा शर्मा और यह जो अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप है ये एक्चुअली वनों को बढ़ावा और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में योगदान देने के लिए लॉन्च किया गया है।
आगे है कि किस राज्य की विधानसभा ने प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए विधेयक पारित किया है। तो किस राज्य के, झारखंड के विधानसभा ने प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए विधेयक पारित जो है वो किया है। झारखंड से करंट का क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। झारखंड का एक जिला है जिसका नाम है जामताड़ा जिला। ठीक है, जामताड़ा जिला जो है वो हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला बन गया है, जो कि झारखंड का है। नेक्स्ट है सांस्कृतिक महोत्सव, एक है आदू पेरुक्की। ये जो है वो कहाँ मनाया गया है? तो यह सांस्कृतिक महोत्सव आदू पेरुक्की जो है वो कहाँ मनाया गया है? तमिलनाडु में मनाया गया है। नेक्स्ट है कि जूरिक फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन आई अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो जूरिक फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन आई अवार्ड से सम्मानित किया गया है डायने क्रूगर को। आगे है कि फाइड रैंकिंग, मतलब कि द इंटरनेशनल चेस फेडरेशन रैंकिंग में भारत के सर्वोच्च शतरंज खिलाड़ी जो है वो कौन बन गए हैं? तो उनका नाम है डी गुकेश। आगे कह रहा है कि किस राज्य की कैबिनेट ने 19 नए जिले और 3 नए संभागों के गठन की मंजूरी दिया है? तो यह किस राज्य की कैबिनेट ने दिया है? राजस्थान की कैबिनेट के द्वारा यह जो है दिया गया है। आगे कह रहा है कि किस देश के क्रिकेटर एलेक्स हेल्स ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो एलेक्स हेल्स जो हैं वो कहाँ के क्रिकेटर हैं? इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं और हाल ही में उन्होंने संन्यास की घोषणा भी किया है। आगे है कि किस राज्य की विधानसभा ने विश्वविद्यालय कानून संशोधन 2023 पारित किया? तो विश्वविद्यालय कानून संशोधन 2023 जो है वो पश्चिम बंगाल की विधानसभा के द्वारा पारित किया गया है। आगे है कि देश भर में बाल देखभाल संस्थाओं की निगरानी के लिए कौन सा पोर्टल जो है वो लॉन्च किया गया है? इस पोर्टल का नाम है मासी पोर्टल, MASI मासी पोर्टल जो है वो लॉन्च किया गया है। एक्चुअली यह राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा मासी नाम से एक एप्लीकेशन जो है वो प्रस्तुत किया गया है। नेक्स्ट है कि फॉर्चून ग्लोबल 500 सूची में कौन जो है वो शीर्ष पर रहा है? तो बॉलमोट जो है वो शीर्ष पर रहा है। फिर है कि किस देश के फुटबॉलर जियानलुंगी बुफोन ने संन्यास लिया है? तो यह जियानलुंगी बुफोन जो है वो कहाँ के फुटबॉलर हैं? इटली के फुटबॉलर हैं जिन्होंने संन्यास की घोषणा की है। आगे है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहाँ प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय की आधारशिला रखी है? तो इन्होंने कहाँ रखा है? तमिलनाडु में रखा है। फिर है कि IFFM मतलब इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबोर्न में डाइवर्सिटी इन सिनेमा अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो वो किया गया है मृणाल ठाकुर को। फिर है कि किस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने गोल्ड योजना किया है? तो वो इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा शुरू किया गया है। गूगल ने किस देश के ट्रांसजेंडर साइक्लिस्ट बिली ब्रुइन की 109वीं जयंती मनाई है? तो यह किस देश के ट्रांसजेंडर साइक्लिस्ट थे? बेल्जियम में थे। फिर है कि किस राज्य में गैंडों के संरक्षण के लिए राइनो टास्क फोर्स जो है वो गठित किया जाएगा? तो राइनो टास्क फोर्स जो है वो बिहार सरकार के द्वारा गैंडों के संरक्षण के लिए इसका गठन जो है वो किया जाएगा। नेक्स्ट है ट्रैकोमा को खत्म करने के लिए WHO द्वारा मान्यता प्राप्त 18वां देश कौन बना है? तो ट्रैकोमा को खत्म करने के लिए WHO द्वारा मान्यता प्राप्त 18वां देश जो है वो बना है इराक। फिर भारतीय जो हैं वो सबसे कम उम्र में तीरंदाजी में विश्व चैंपियन बनी है? तो उनका नाम है आदिति स्वामी। आगे है कि किस राज्य सरकार ने एक जिला एक उत्पाद योजना लागू किया है? तो एक जिला एक उत्पाद जो है वो गुजरात राज्य सरकार के द्वारा लागू किया गया है। गुजरात राज्य सरकार की 2 अन्य योजनाएं भी याद रखिएगा, एक है वतन प्रेम योजना और एक है गो ग्रीन योजना। यह दोनों योजना जो है वो गुजरात सरकार के द्वारा ही यह जो है वो शुरू किया गया है। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम का नाम बदलकर हिमक्राफ्ट रखा है? तो किस राज्य सरकार के द्वारा हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम का नाम बदलकर हिमक्राफ्ट रख दिया गया है? हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा जो है वो यह किया गया है। फिर है कि किसे ग्लोबल लीडर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो उनका नाम है जय सैनी। किसे तटरक्षक बल के अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो MS परमेश को तटरक्षक बल के अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा एशियाई खेलों में भाग लेने वाले एथलीटों पर बनाई गई शॉर्ट फिल्म का नाम क्या रखा गया है? तो शॉर्ट फिल्म का नाम है हल्ला बोल।
वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप 2023 में कौन जो है वो शीर्ष पर रहा है, तो वो रहा है हमारा प्यारा देश भारत। नेक्स्ट है कि T20 क्रिकेट में अर्धशतक लगाने वाले दूसरे सबसे युवा भारतीय कौन बन गए हैं, तो T20 क्रिकेट में अर्धशतक लगाने वाले दूसरे सबसे युवा भारतीय जो है वो बन गए हैं तिलक वर्मा। नेक्स्ट है कि कहाँ के जीवाश्मों में पौधा खाने वाले डायनासोर की एक नई प्रजाति मिली है, तो जैसलमेर में जीवाश्मों में पौधे खाने वाले डायनासोर की एक नई प्रजाति जो है वो पाई गई है। फिर है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के लाभार्थियों की संख्या में कौन सा राज्य जो है वो शीर्ष पर रहा है, तो वो कौन सा राज्य रहा है, वो राज्य रहा है बिहार। प्रधानमंत्री जनधन योजना की अगर बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा इसकी शुरुआत जो है वो 28 अगस्त 2014 को किया गया था। फिर है कि कौन सी फाइनेंस बैंक जो है वो 24/7 वीडियो बैंकिंग सेवा प्रदान करेगी, तो यह करेगा AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। विश्व एथलीट चैंपियनशिप में भारतीय दल का नेतृत्व कौन करेंगे, तो वो करेंगे नीरज चोपड़ा। फिर है कि किस राज्य के राजौरी चिकड़ी वुडक्राफ्ट तथा मुक्स बुदजी चावल को GI टैग मिला है, तो यह किस राज्य का है, राजौरी चिकड़ी वुडक्राफ्ट और मुक्स बुदजी चावल, यह है जम्मू कश्मीर का। फिर है कि LOC के पास भारत के पहले पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के किस जिले में किया गया है, तो यह जो है वो जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में किया गया है। किसने चंद्रमा के लिए लूना 25 मिशन प्रक्षेपित किया है, तो चंद्रमा के लिए लूना 25 मिशन जो है वो रसिया का मिशन है। फिर है एक रिपोर्ट के अनुसार किस देश की राजधानी दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बन गई है, तो यह बन गई है इंडोनेशिया की राजधानी। किसे UK संसद द्वारा अशक्त महिला आइकॉन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो यह किया गया है मायरा ग्रोवर को। फिर है कि किस पेमेंट बैंक ने भारत का पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च किया है, तो भारत का पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड जो है वो एयरटेल पेमेंट बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। फिर है इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल 2023 कहाँ शुरू हुआ है, तो इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल 2023 जो है वो बेंगलुरु में शुरू हुआ है। आगे है एक रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा कैंसर के मामले जो है वो कहाँ पाए गए हैं, तो एक रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा कैंसर के मामले जो हैं वो कहाँ पाए गए हैं, उत्तर प्रदेश में पाए गए हैं। फिर है कि कृषि डेटा एक्सचेंज और कृषि डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क शुरू किया गया है कहाँ, तो यह जो है वो हैदराबाद में शुरू किया गया है। हैदराबाद से एक चीज़ आप लोगों को और याद होगा कि भारत का सबसे बड़ा स्टीम सेल निर्माण संयंत्र स्थापित करने की घोषणा भी जो है वो हैदराबाद में ही किया गया है। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सौर मिशन शुरू किया है, तो मुख्यमंत्री सौर मिशन जो है वो मेघालय सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। मेघालय सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री सौर मिशन के अलावा नागरिक जुड़ाव और संचार कार्यक्रम और साथ ही साथ ग्रामीण पिछवाड़े सुअर पालन योजना भी जो है वो मेघालय सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। फिर है कि किस राज्य की कैबिनेट ने किसान कल्याण योजना के तहत किसानों के लिए 6,000 रुपये की मंजूरी दी है, तो यह जो है वो मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट के द्वारा किया गया है। फिर है भारत ने कब तक प्राकृतिक गैस हिस्सेदारी को 3 गुना बढ़ाकर 15% करने का लक्ष्य रखा है, तो यह रखा है 2030 तक। फिर है भारत के कितने और हवाई अड्डों पर DG यात्रा सुविधा जो है वो शुरू की जाएगी, तो DG यात्रा सुविधा जो है वो भारत के 6 और हवाई अड्डों पर शुरू किया जाएगा। फिर है कि किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड RICS का मतलब होता है रॉयल इंस्टीट्यूशन ऑफ चार्टर्ड सर्वेयर मिला है, तो यह मिला है सुभाष रूनवाल को। नेक्स्ट है RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने UPI लाइट के लिए प्रतिदिन लेन देन की सीमा बढ़ाकर कितने रुपए कर दिया है, तो यह UPI लाइट की प्रतिदिन की लेन देन की सीमा जो है वो बढ़ाकर 500 रुपये कर दी गई है। आगे है प्रधानमंत्री मोदी ने कहा G20 भ्रष्टाचार विरोधी मंत्री स्तरीय बैठक को संबोधित किया है, तो यह किया है कोलकाता में। नेक्स्ट है कि किस देश ने चौथी बार एशियन चैंपियन ट्रॉफी जीती है, तो किस देश ने चौथी बार एशियन चैंपियंस ट्रॉफी जीता है, यह जीता है भारत ने। फिर है 13वें वार्षिक एंटरप्रेन्योर इंडिया अवार्ड्स में टेक स्टार्टअप ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है वो किसे दिया गया है, तो यह दिया गया है जियो हैप्टिक को। किसे चौथी बार दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर जो है वो घोषित किया गया है, तो यह किया गया है वियना को। नेक्स्ट है FIH पुरुष हॉकी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है, तो वह रहा है नीदरलैंड।
नेक्स्ट है कि किसने गुजरात में ए हेल्थ कार्यक्रम शुरू किया है, तो यह जो है वो पुरुषोत्तम रूपाला के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है 15 अगस्त 2023 को इस बार के स्वतंत्रता दिवस पर कितने पुलिसकर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है, तो टोटल 954 पुलिसकर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है कि अनवर उल हक कक्कड़ किस देश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने हैं, तो यह जो है वो पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने हैं। किसने पहला कैनेडियन ओपन खिताब जीता है, तो उनका नाम है जनिक सिनर। नेक्स्ट है युवा 20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो युवा 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है वो वाराणसी में किया गया है। आगे है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 5 करोड़ पौधे लगाने का अभियान शुरू किया है, तो यह जो है वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा यह अभियान की शुरुआत की गई है। G20 फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है, तो G20 फिल्म महोत्सव जो है वो नई दिल्ली में हुआ है। SBI की रिपोर्ट के अनुसार भारत कब तक तीसरी सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था बन जाएगा, तो भारत जो है वो 2027 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जो है वो बन जाएगा। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने अपने सरकारी अस्पतालों में IVF ट्रीटमेंट फ्री किया है। IVF ट्रीटमेंट का मतलब होता है इन वर्टियो फर्टिलाइजेशन, और यह जो है वो गोवा राज्य सरकार ने अपने सरकारी अस्पतालों में इसका ट्रीटमेंट जो है वो फ्री कर दिया है। केंद्र ने किसे LIC के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है, तो उनका नाम है R दुर्ईस्वामी। नेक्स्ट है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट योजना शुरू किया है, तो अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट योजना जो है वो राजस्थान के मुख्यमंत्री के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है कि किसे जुलाई 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ नामित किया गया है, तो ICC प्लेयर ऑफ द मंथ जो है वो क्रिस वोक्स और एस्ले गार्डिनर को नामित किया गया है। फिर है कि किस देश के क्रिकेटर स्टीवन फिन ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है, तो स्टीवन फिन कहाँ के क्रिकेटर हैं, इंग्लैंड के क्रिकेटर। नेक्स्ट है कि भारत में कहाँ पहली बार नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट लॉन्च किया गया है, तो यह लॉन्च किया गया है चेन्नई में। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अबुआ आवास योजना की घोषणा की है, तो अबुआ आवास योजना की घोषणा जो है वो झारखंड के मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है। भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र कहाँ खुलेगा, तो यह खुलेगा तमिलनाडु में। किसे हार्वर्ड विश्वविद्यालय का जॉर्ज लेडली पुरस्कार मिला है, तो यह मिला है राज चड्डी को। नेक्स्ट है कि किसने व्यसन मुक्त बंगाल अभियान शुरू किया है, तो किसने व्यसन मुक्त बंगाल अभियान शुरू किया है, द्रौपदी मुर्मू के द्वारा यह शुरू किया गया है। फिर है कि किस देश के ऑलराउंडर बानेंदु हसरंगा ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, तो बानेंदु हसरंगा कहाँ के क्रिकेटर हैं, ये हैं श्रीलंका के क्रिकेटर। फिर है कि किस देश ने प्रधानमंत्री यूनिवर्सल पेंशन योजना शुरू की है, तो प्रधानमंत्री यूनिवर्सल पेंशन योजना जो है वो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है कि किसे सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है, तो यह नियुक्त किया गया है कमलेश बार्सने को और अमरजीत सिंह को। डोप टेस्ट में फेल होने पर दूती चंद पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया गया है, तो डोप टेस्ट में फेल होने पर जो दूती चंद हैं उन पे 4 साल का प्रतिबंध जो है वो लगाया गया है। फिर है ICC पुरुष T20I खिलाड़ी रैंकिंग 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है, तो उसका नाम है सूर्य कुमार यादव। फिर है कौन सी राज्य सरकार जो है वो भूजल संरक्षण के लिए चेक डैम बनाएगी, तो यह बनाएगी उत्तर प्रदेश सरकार। भारत के पहले 3D मुद्रित डाकघर का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो यह किया गया है बेंगलुरु में। फिर है कि किस देश में कोरोना के नए वेरिएंट EG.5 वेरिएंट का पहला मामला जो है वो सामने आया है, तो यह जो है वो कुवैत में आया है। भारतीय मूल के थर्मन सनमुगरत्नम ने किस देश के राष्ट्रपति चुनाव के लिए अर्हता प्राप्त किया है, तो सिंगापुर के चुनाव के लिए। फिर है RBI ने बैंकों में जमा अनक्लेम डिपॉजिट्स का पता लगाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है, तो वो किया है उद्गम पोर्टल। किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों को पंजीकृत करने के लिए अतिथि पोर्टल लॉन्च किया है, तो अतिथि पोर्टल जो है वो केरल सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। प्रिया मलिक ने अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है, तो उन्होंने स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। रिलायंस जियो ने किस देश को हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ने से संबंधित कार्य पूरा किया है, तो किस देश को, मालदीव को। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रतन टाटा जी को महाराष्ट्र सरकार का पहला उद्योग रत्न पुरस्कार प्रदान किया है,
तो महाराष्ट्र सरकार का पहला उद्योग रत्न पुरस्कार जो है वो रतन टाटा को महाराष्ट्र सरकार के द्वारा दिया गया है। लगातार अंडर 20 विश्व खिताब जीतने वाली पहली भारतीय पहलवान कौन बनी है? तो उनका नाम है अंतिम पघाल। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र ने नाविकों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो नाविकों के लिए समुद्र ऐप जो है वो किया है। फिर किस राज्य को प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया गया है? तो यह किया गया है हिमाचल प्रदेश को। कहाँ के मैची केले को जीआई टैग मिला है? तो मैची केला जो है वो कन्याकुमारी का है, जिसको कि जीआई टैग दिया गया है। कहाँ का ट्यूलिप गार्डन जो है वो वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल हुआ है? तो ट्यूलिप गार्डन कहाँ का? श्रीनगर का। कौन सी राज्य सरकार जो है वो जन्माष्टमी पर प्रो गोविंदा प्रतियोगिता आयोजित करेगी? तो यह करेगी महाराष्ट्र राज्य सरकार। महिला फीफा विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो महिला फीफा विश्व कप 2023 का खिताब जो है वो स्पेन के द्वारा जीता गया है। भारत की अनाहत सिंह ने एशियाई जूनियर स्क्वैश में कौन सा पदक जीता है? तो उन्होंने अपने स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। कौन सा हवाई अड्डा जो है वो डीजी यात्रा पाने वाला पूर्वोत्तर का पहला हवाई अड्डा बना है? तो डीजी यात्रा पाने वाला पूर्वोत्तर का पहला हवाई अड्डा जो है वो गुवाहाटी एयरपोर्ट बना है। किस क्रिकेटर को चुनाव आयोग द्वारा नेशनल आइकॉन के रूप में नामित किया गया है? तो सचिन तेंदुलकर को चुनाव आयोग के द्वारा नेशनल आइकॉन के रूप में नामित किया गया है। CSR टाइम्स लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है किसको? तो उनका नाम है सालू जिंदल। किस देश के राष्ट्रपति ने विशोम्बर श्रेष्ठ को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है? तो यह नेपाल के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया गया है। नौसैनिक अभ्यास मालाबार का 27वां संस्करण जो है वो कहाँ संपन्न हुआ है? तो मालाबार का 27वां संस्करण जो है वो ऑस्ट्रेलिया में संपन्न हुआ है। फिर एक कौन सा राज्य सरकार जो है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को खत्म करके नई शिक्षा नीति बनाएगी? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को खत्म करके नई शिक्षा नीति जो है वो कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा बनाया जाएगा। फिर चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने वाला भारत कौन से नंबर का देश बना है? तो चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने वाला भारत जो है वो चौथा देश बन गया है। खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर अब क्या रखा गया है? तो खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर अब अस्मिता महिला लीग जो है वो कर दिया गया है। विश्व पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत ने पहली बार कौन सा पदक जीता है? तो भारत ने पहली बार स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है एनजीटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? यानी नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के नए अध्यक्ष जो है वो न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव को बनाया गया है। एनजीटी की जो स्थापना हुई थी वो 18 अक्टूबर 2010 को हुआ था। किसने सर्वश्रेष्ठ मूल कहानी का पुरस्कार जीता है? तो सर्वश्रेष्ठ मूल कहानी का पुरस्कार जो है वो सिहान शौकत के द्वारा जीता गया है। भारतीय तटरक्षक बल ने किस देश के तटरक्षक बल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो यह फिलीपींस के तटरक्षक बल के साथ भारत का जो तटरक्षक बल है वो समझौता जो है वो ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। किस राज्य सरकार ने सफाई कर्मचारियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया है? तो सफाई कर्मचारियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल करने वाला जो राज्य है वो राज्य है हिमाचल प्रदेश। दुनिया की नई सबसे ऊंची मोटर योग सड़क का निर्माण जो है वो कहाँ शुरू हुआ है? तो यह शुरू हुआ है लद्दाख में। यूरोप में निर्बाध यात्रा के लिए किसने एक्सेस रेल के साथ साझेदारी किया है? तो यह किया है एयर इंडिया ने। कितने देशों को ब्रिक्स में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है? तो 6 देशों को ब्रिक्स में शामिल होने के लिए आमंत्रण दिया गया है। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? तो मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का शुभारंभ जो है वो मध्य प्रदेश में किया गया है। पोषण जागरूकता सूचकांक 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो पोषण जागरूकता सूचकांक में शीर्ष पर रहा है पंजाब। ई गवर्नेंस पर 26वां राष्ट्रीय आंदोलन सम्मेलन जो है वो कहाँ शुरू हुआ है? तो ई गवर्नेंस पर 26वां राष्ट्रीय आंदोलन जो है वो इंदौर में शुरू हुआ है। फिर है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में इंदौर जो है वो शीर्ष पर रहा है। भारतीय निशानेबाज अमनप्रीत सिंह ने पुरुषों की 25 मीटर स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो उन्होंने स्वर्ण पदक जो है वो अपने नाम किया है। प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के राष्ट्रपति ने द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? तो ग्रीस के राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को यह अवार्ड जो है वो दिया गया है। किस राज्य सरकार ने प्लास्टिक की पानी की बोतलों पर प्रतिबंध लगाने के लिए अधिसूचना जारी किया है? तो यह जो है वो असम सरकार के द्वारा जारी किया गया है।
किस राज्य सरकार ने लकी बिल ऐप लॉन्च किया है? तो लकी बिल ऐप जो है वो केरल राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। किसने फाइड विश्व कप 2023 का फाइनल जीता है? तो उनका नाम है मैग्नस कार्लसन। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने श्री हनुमान लोक का उद्घाटन किया है? तो श्री हनुमान लोक का उद्घाटन जो है वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है। एक सूचना अनुसार कौन सा देश जो है वो प्राकृतिक गैस उत्पादन में 60% की वृद्धि करेगा? तो यह करेगा इजराइल। नेक्स्ट है कि किस राज्य की कैबिनेट ने 18 अटल आवासीय स्कूलों को मंजूरी दी है? तो यह किस राज्य की कैबिनेट जो है वो 18 अटल आवासीय स्कूलों को मंजूरी दी है? उत्तर प्रदेश राज्य की कैबिनेट के द्वारा। फिर है कि किस देश में वैगनर प्रमुख येवगेनी प्रिगोजिन का निधन हुआ है? तो वो कहाँ के हैं? रूस के हैं। नेक्स्ट है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्कूलों के लिए विस्तारित नाश्ता योजना शुरू किया है? तो स्कूलों के लिए विस्तारित नाश्ता योजना जो है वो तमिलनाडु के सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। मीनन विश्वविद्यालय भारत में कहाँ अपना अध्ययन केंद्र स्थापित करेगा? तो यह करेगा CCUSU में, रूस का ये है मीनन विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है कि किस राज्य की कैबिनेट ने 4 नए जिले बनाने का फैसला किया है? तो किस राज्य की कैबिनेट ने 4 नए जिले बनाएगा? असम सरकार के द्वारा 4 नया कैबिनेट जो है वो बनाया जाएगा। आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में अज्ञात सैनिकों की कब्र पर श्रद्धांजलि अर्पित की है? तो ग्रीस में किया है। किस देश ने दृष्टिबाधित लोगों को निशानेबाजी करने के लिए उपकरण विकसित किया है? तो यह किया है जर्मनी ने। 69 में राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड में बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड जो है वो किस फिल्म को दिया गया है? तो उस फिल्म का नाम है रॉकेटरी। चीन और किस देश की सीमा के परिसीमन पर पहली बैठक की गई है? तो चीन और भूटान की सीमा पर किया गया है। एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 30 वर्ष में भारत में कितने प्रतिशत पक्षी प्रजातियों में कमी आई है? तो भारत में पिछले 30 वर्षों में 60% पक्षी प्रजातियों में कमी आ गई है। इन्फोसिस ने किस महिला टेनिस खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ईगा स्विएटेक को इन्फोसिस जो है वो अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। किसने अपनी आत्मकथा पिच साइड माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट लिखी है? तो वो जो है वो अमृत माथुर के द्वारा लिखी गई है। भारतीय सेना और BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने किस राज्य के अंजा जिले में बेली ब्रिज का उद्घाटन किया है? तो यह अरुणाचल प्रदेश के अंजा जिले में इसका उद्घाटन जो है वो किया है। एक सूचना अनुसार इसरो किस देश की स्पेस एजेंसी की मदद से अगला चांद मिशन पूरा करेगा? तो इसरो जो है वो जापान की स्पेस एजेंसी की मदद से अपना अगला चांद मिशन जो है वो पूरा करेगा। किसने सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? तो उनका नाम है HAL ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में नागरिक उड्डयन क्षेत्र में व्यावसायिक अवसर तलाशने के लिए किसके साथ साझेदारी किया है? तो वो किया है हैवेल्स एरोटेक इंडिया के साथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसकी स्मृति में एक डाक टिकट जारी किया है? तो उनका नाम है दादी प्रकाश मणि। किसे 2022 का सर्वश्रेष्ठ नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड जो है वो मिला है? तो यह मिला है इंदौर को। नेक्स्ट है HS प्रणय ने विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में कौन सा पदक जीता है? तो उन्होंने कांस्य पदक अपने नाम किया है। आगे है कि किस स्पेस एजेंसी ने क्रू 7 मिशन को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में प्रक्षेपित किया है? तो यह किया है नासा ने। भारतीय तटरक्षक ने समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश के तटरक्षक के साथ समझौता किया है? तो फिलीपींस के तटरक्षक के साथ समझौता किया है। फिर किस देश ने भारत से 7 आवश्यक वस्तुओं की सुरक्षित आपूर्ति की मांग की है? तो यह किया है बांग्लादेश ने। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक, साथ को